हेलो स्टूडेंट, मैं अमित वर्मा आप लोगों को क्लास 10 का आज ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री में आखिर हम लोग पढ़ते गया तो ट्रिग्नोमेट्री में पता नाम से ही पता चल रहा है ना कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री कितने वर्ड से मिलकर बना हुआ है? तो ट्रिग्नोमेट्री 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला ट्रिग्नो और दूसरा मेट्री। ट्रिग्नो मतलब क्या होता है ना, ट्रिग्नो मतलब होता है एंगल, और जाहिर सी बात है एंगल किसका होगा? एंगल तो ट्रायंगल का होगा। और मेट्री मतलब होता है मीजर। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री में एक्चुअली क्या करते हैं ना, बेसिक तौर पे हम लोग एंगल निकालते हैं। किसका एंगल निकालते हैं? तो किसी भी ट्रायंगल का एंगल निकालते हैं, मीजर करते हैं, या फिर हम लोग उसका अगर जो, और ये याद रहे ना कि हमेशा ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज करेंगे? तो राइट एंगल ट्रायंगल में। तो एंगल निकालते हैं मतलब एंगल को मीजर करते हैं। एंगल, ट्रिगो मीन्स एंगल और मेट्री मीन्स मीजर करते हैं। बेसिकली तौर पे हम लोग को पहले हम लोग पढ़ेंगे ना, पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं? तो देयर आर 6 टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहला होता है साइन थीटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में हम लोग साइन थीटा ऐसे बोलते हैं इसको। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कोसाइन थीटा, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। तीसरा क्या होता है? टेंजेंट थीटा, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? टैन थीटा। फोर्थ नंबर क्या होता है? को सेकेंड थीटा, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? कोसेक थीटा। 5 में क्या होता है? 5 में होता है सेकेंड थीटा, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? सेक थीटा। 6 में क्या होता है? कोट टेंजेंट थीटा, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? कॉट थीटा। ये हो गया 6 ट्रिग्नोमेट्रिक कैसे हो गया। तो सबसे पहला क्या होता है? साइन थीटा, जिसको हम लोग साइन थीटा ऐसे बोलते हैं। कोसाइन थीटा, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कॉस थीटा बोलते हैं। टेंजेंट थीटा, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टैन थीटा बोलते हैं। को सेकेंड थीटा, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में को सेक थीटा बोलते हैं। सेकेंड थीटा, जिसको हम लोग सेक थीटा बोलते हैं। को टेंजेंट थीटा, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कॉट थीटा बोलते हैं। ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं ना कि तो अब हम लोग ये नहीं लिखेंगे, अब शॉर्ट फॉर्म वाला लिखेंगे। सबसे पहला साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है क्या? फिर सेकंड में क्या आ गया मेरा? कॉस थीटा। फिर थर्ड में क्या आ गया? थर्ड में आ गया टैन थीटा। फिर से हम लोग मिटा लेते हैं, इधर ही लिख लेते हैं। फिर फोर्थ में क्या आ गया मेरा? फोर्थ में आ गया कोसेक थीटा। फिफ्थ में क्या आ गया? सेक थीटा। और सिक्स्थ में क्या आ गया? कॉट थीटा। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना
कि आखिर साइन थीटा बराबर क्या होता है कॉस टैन थीटा, इस सेक थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा बराबर क्या होता है। इसका मतलब होता है क्या, तो सबसे पहले भाई मैं बता चुका हूँ ना क्या, कि हमेशा ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे यूज करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करेंगे। देख लेते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल को बना लेते हैं। ये हो गया ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। अगर जो हम लोग परपेंडिकुलर मानते हैं, अगर जो इसे परपेंडिकुलर मानते हैं तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो गया हाइपोटेनस। लेकिन अगर जो इसे अगर जो हम लोग इस साइड को अगर जो ए बी को अगर जो हम लोग परपेंडिकुलर मान रहे हैं तो क्या होगा ना, ये वाला जो ए बी साइड के जो अपोजिट वाला एंगल होगा ना वो थीटा कहलाएगा मेरा। तो अगर जो इसे अगर जो थीटा मान है तो इसके अपोजिट वाला सामने वाला जो साइड होगा ना वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो थीटा के सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर कहलाएगा, और जिस पे थीटा होगा और नीचे में बेस होगा वो बेस कहलाएगा, ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को हम लोग पी से डिनोट करेंगे, बेस को बी से डिनोट करेंगे, हाइपोटेनस को एच से डिनोट करेंगे, ठीक है, ये हो गया। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर जो ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे जो हम एंगल माने थे वो किसको माने थे, एंगल सी को हम लोग थीटा माने थे। लेकिन अगर जो इसी ट्रायंगल में अगर जो एंगल ए को अगर जो हम लोग थीटा मान लेंगे ना तो यहाँ पे क्या होगा ना, परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा, हाइपोटेनस सेम रहेगा, ये मेरा हाइपोटेनस ही रहेगा। लेकिन इस बार परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, तो थीटा के सामने वाला एंगल बी सी, तो ये परपेंडिकुलर कहला जाएगा, और ए बी क्या कहला जाएगा, बेस कहला जाएगा ए बी। तो यहाँ पे क्या होगा ना, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ना, पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा थोड़ा हम लोग नीचे लिख लेते हैं, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ना बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टैन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, पी बाई बी। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच बाई पी, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच बाई बी, हाइपोटेनस बाई बेस। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई पी, बेस बता परपेंडिकुलर। तो ये हो गया साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी, कॉसेक थीटा एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, और कॉट थीटा बी बाई पी, ये चीज़ हो गया। और पी को परपेंडिकुलर और बी को बेस बोलेंगे, एच को हाइपोटेनस बोलेंगे, ये चीज़ हो गया। तो इसको हम लोग याद कैसे करेंगे, तो सबसे पहले याद कैसे करेंगे ना, हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरि, सॉरी हाँ, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम लोग देख लें हम लोग कैसे इसको याद कैसे रखेंगे, देख लीजिए याद कैसे रखेंगे। सबसे पहले हम लोग साइन थीटा लिख लेंगे, फिर कॉस थीटा लिख लेंगे, फिर टैन थीटा लिख लेंगे। सिर्फ यही तीन को याद करना, बाकी तो नीचे वाले तीन खुद पे खुद याद हो जाएंगे। तो साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, तो पहले क्या लिखेंगे ना, पंडित बद्री प्रसाद, फिर हरि हरि बोल, बस कुछ नहीं करना, पी बाई एच बी बाई एच और पी बाई बी, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे ना कि रेसिप्रोकल देखेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब आप लोग को पता ही होगा,
रेसिप्रोकल ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, रेसिप्रोकल ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि कॉसेक का जो कॉसेक थीटा होता है ना, कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? तो कॉसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा हो जाएगा फॉर्मूला। कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है? साइन थीटा का। दैट मीन्स मेरा कहने का मतलब है कि अगर जो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो रहा है, साइन थीटा का फॉर्मूला अगर जो p/h हो रहा है, साइन थीटा का फॉर्मूला अगर जो p/h हो रहा है, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होगा, अभी हम क्या होता है, अभी ये ना बताया कि कॉसेक किसका रेसिप्रोकल? तो साइन का। दैट मीन्स ये h/p होगा रेसिप्रोकल। साइन का रेसिप्रोकल साइन का रेसिप्रोकल साइन क्या है? p/h है। तो कॉसेक क्या हो जाएगा? h/p। तो यहाँ से ये याद रहेगा। दूसरा में सेकेंड में हो गया ना, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक थीटा। तो सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? तो कॉट थीटा जो होता है ना, वो टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/tan थीटा। तो अगर जो हम लोग को अगर जो साइन, जैसे कि मेरे को पता है साइन थीटा पता है, कॉस थीटा पता है और टैन थीटा पता है। क्या पता है? तो साइन थीटा क्या होता है? p/h होता है। कॉस थीटा क्या होता है? b/h होता है। टैन थीटा क्या होता है? p/b होता है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक होता है। तो अगर जो इसे अगर जो हम रेसिप्रोकल कर दिए तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो इधर रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/sin थीटा, 1/sin थीटा इक्वल टू, इधर साइड भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो h/p, इधर भी रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/cos थीटा। क्या हो जाएगा? ये h/b। यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/tan थीटा, ये क्या हो जाएगा? b/p। तो 1/sin थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू निकल गया कि नहीं? h/p। 1/cos थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू h/b। 1/tan थीटा क्या होता है? cot थीटा होता है। तो यहाँ पे cot थीटा इक्वल टू हो गया b/p। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर लेंगे? सारा रेसिप्रोकल। तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे ना कि हम लोग सिर्फ साइन थीटा और कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा और टैन थीटा निकालेंगे, बाकी सबका क्या कर देंगे? बाकी सबका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो कॉसेक किसका है? तो साइन का, साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे। सेक किसका? कॉस का, कॉस का रेसिप्रोकल कर देंगे, ये कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि यहाँ पे 3 फार्मूला आता है, 3 बेसिक फार्मूला होते हैं। ये तो बेसिक फार्मूला हम लोग पढ़ लिए, ये तो पढ़ लिए ना, ये फार्मूला पढ़ लिए कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/cosec थीटा, या फिर यहीं से एक फार्मूला और निकल सकता है, इसको ये भी बोल सकते हैं, अगर जो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। ये भी ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। सेकेंड में क्या हो गया? cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/sec थीटा, या फिर सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा हो जाएगा। थर्ड में क्या हो गया? थर्ड में हो जाएगा ना tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, या फिर cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। ये हो गया, ये 3 फार्मूला हो गया यहाँ से। तो यहाँ से 6 फार्मूला निकल गया एक्चुअली। इसी को क्या किया ना, रेसिप्रोकल कर दिए, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग और क्या पढ़ेंगे ना, यहाँ पे हम लोग फोर्थ फार्मूला क्या हो जाएगा ना, फोर्थ फार्मूला हो जाएगा ना tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होगा? तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होगा। कैसे? तो देखते हैं इसको, इसको हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? tan थीटा का वैल्यू होता है एक्चुअली p/b, परपेंडिकुलर बाई बेस, p/b। और cot थीटा का क्या होता है? cot थीटा का हो गया हमारा कितना? cot थीटा का हो जाएगा b/p, दैट मीन्स बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यहाँ से b से b कट जाएगा, p से p कट जाएगा, तो सारे कट गए तो कितना आ गया? 1 आ गया, वो चीज़ हो गया।
फिफ्थ फार्मूला क्या हो गया ना, फिफ्थ फार्मूला हो गया ना कि tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसे अब हम लोग प्रूव कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि tan थीटा को हम लोग tan थीटा रहने देते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं ना, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो ऊपर साइन थीटा ना, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है ना, तो इसको हम लोग ऊपर में पी बाई एच लिख दिए। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, ये बी बाई एच हो गया। तो एच से एच कट गया तो क्या आ गया, एच से एच कट गया तो पी बाई बी, और पी बाई बी को ही क्या बोलते हैं, पी बाई बी तो होता है tan थीटा। तो ये हो गया प्रूफ। और 6 में हो गया ना, क्या 6 में हो गया कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो मेरे को पता है ना, क्या हम लोग को पता है कि tan थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो अगर जो ये इसका रेसिप्रोकल है, दैट मीन्स इधर भी रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इधर भी रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसी को तो क्या करते हैं, इसी को हम लोग क्या यहाँ पे सपोज दैट इसी को हम लोग यहाँ पे एक तरीके से लिख दिए 1/tan थीटा, इसी को तो लिख दिया यहाँ पे 1/tan थीटा। और यही tan थीटा क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। जब इधर से इधर जब हम रेसिप्रोकल किए तो इधर भी रेसिप्रोकल किए, और ये 1/tan थीटा को क्या लिख दिया, cot थीटा, क्योंकि 1/tan थीटा cot थीटा होता है। तो ये cos थीटा बाई साइन थीटा, तो ये फॉर्मूला हो गया। इसे मिटा देता हूँ, ये हो गया। तो आप लोग को यहाँ पे भी ये 6 फार्मूला याद रखना पड़ेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सबसे पहले अगर जो आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री अगर जो पढ़ना है तो आपको फॉर्मूला हर एक को याद रखना पड़ेगा। अगर जो फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आपसे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये सारे फॉर्मूला पे ही बेस्ड रहते हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। अब इसे मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे 3 फार्मूला और आएंगे जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं इस 3 फार्मूले का। तो पहला फार्मूला क्या है ना, पहला फार्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये पहला फार्मूला हो गया, दिख नहीं रहा। फर्स्ट फार्मूला क्या हो गया ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेकेंड में हो गया ना 1 प्लस, ऐसे इसे लिख लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड फार्मूला हो गया, थर्ड फार्मूला हो गया ना कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूला है जो कि बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग फर्स्ट फार्मूला को प्रूव करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। तो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये प्रूव करना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग एल से चलते हैं, LHS से। तो LHS से चल रहा है तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज़ हो गया। तो साइन थीटा का हम लोग अभी क्या पढ़े थे, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे पुट कर देते साइन थीटा का वैल्यू, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बाई एच, लेकिन होल स्क्वायर है ना तो इस पर स्क्वायर चढ़ा दिए, प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो बी बाई एच, तो ये बी बाई एच, और क्या कर दिए इस पर स्क्वायर चढ़ा दिए, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग अब स्क्वायर को तोड़ लेते हैं। तो स्क्वायर को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना कि यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, एच स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा ना नीचे, तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ हो गया।
और हम लोग पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़े हैं, पाइथागोरस थ्योरम में ये पढ़े ना कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग ये पढ़े ना कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े ना कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, अगर जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये अगर जो परपेंडिकुलर है ये बेस है तो ये हाइपोटेनस होगा। तो हम ये फॉर्मूला पढ़े ना कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर हम लोग लिख देंगे ना, तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर ये कट जाएगा तो बन आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या ये आर एच एस आ गया कि नहीं, आर एच एस मेरे को क्या लाना था, आर एच एस मेरे को बन ही तो लाना था और बन आ गया, ये प्रूफ हो गया, फर्स्ट हो गया। अब मेरे को क्या करना है ना, सेकेंड वाला प्रूफ करना है। तो सेकेंड वाला कैसे होगा प्रूफ, तो क्या करते हैं ना कि मेरे को तो ये पता है ना, वी नो दैट, सेकेंड वाला हम लोग प्रूफ करें। सेकेंड वाला क्या प्रूफ करना है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस बन बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये चीज़ करना। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना कि LHS से हम लोग चलते हैं, फ्रॉम LHS से चलते हैं। LHS में क्या, LHS में है ना tan स्क्वायर थीटा प्लस बन। तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, tan थीटा का वैल्यू होता है p बाई बी, दैट मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस। तो पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बन हो जाएगा। इसको क्या करेंगे ना हम लोग, नीचे बन, तो हम लोग क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर ही आएगा, तो बी स्क्वायर आ गया और ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस, और ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो यहाँ पर से ये क्या आ गया, ये आ गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, सॉरी नीचे में बी ना है तो ये बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, क्या करें ना कि होल स्क्वायर को हम लोग कॉमन लिख देंगे पूरे पे, तो एच वाई बी अपॉन स्क्वायर पूरे पे हो गया। अब एच वाई बी को हम लोग क्या बोलते हैं, एच वाई बी को क्या बोलते हैं, बी बाई एच को क्या बोलते हैं, कॉस बोलते हैं। और कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है क्या, सेक। तो ये बी बाई एच का तो रेसिप्रोकल है एच वाई बी, तो इसको क्या बोलेंगे, सेक थीटा। तो इसको हम लोग बोल सकते कि नहीं ये सेक थीटा हो गया, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, सेक स्क्वायर थीटा आ गया कि नहीं, ये आर एच एस है कि नहीं। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। तो ऐसे हम लोग प्रूफ करेंगे नॉर्मली। ठीक है, इसको हम लोग एक तरीके से और कर लेते हैं प्रूफ, ये हो गया। इसको क्या करेंगे ना कि मेरे को क्या प्रूफ करना ना कि tan स्क्वायर थीटा प्लस बन बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग को पता है ना, वी नो दैट हम लोग को क्या पता है, तो हम लोग को पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बन होता है, ये हम लोग को पता है। तो क्या करेंगे ना, ये तो हम लोग को पता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि कॉस स्क्वायर थीटा से हम लोग दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड कॉस स्क्वायर थीटा इन बोथ साइड। कॉस स्क्वायर थीटा से हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा से अगर जो हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखते हैं क्या बनता है। तो इधर क्या है, इधर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या करते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर बन बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इधर हम लोग क्या कर रहे हैं ना, इसको यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को दो हम बांट देते हैं, ठीक है, अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट क्या कर दें, बन कर दें, कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा बन आ जाएगा, बन इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू बन बाई कॉस थीटा। बन बाई कॉस थीटा को क्या बोलते हैं, बन बाई कॉस थीटा को हम लोग सेक थीटा बोलते हैं, लेकिन स्क्वायर है तो क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया। और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा कॉस थीटा अभी हम कुछ देर पहले ही बताया था। तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस बन बराबर सेक स्क्वायर थीटा। हो गया कि नहीं, आ गया, ये प्रूफ हो गया ना, यही ना कर रहा था, टैन स्क्वायर थीटा प्लस बन इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से भी मेरा प्रूफ हो गया ये। अब हम लोग
थर्ड फॉर्मूला को प्रूव करते हैं। तो हम लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं और नॉर्मली याद यहीं से रहेगा, ठीक है ना। आप लोग जैसे भी याद रखो, लेकिन फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला तो याद रखना बिल्कुल कंपलसरी है। चले थर्ड फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। थर्ड में क्या प्रूव करना, तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये चीज़ प्रूव करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, फ्रॉम एलएचएस चलते हैं। तो एलएचएस में क्या है, एलएचएस में कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। कॉट स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ना, क्या होता है बी बाई पी। तो ये बी बाई पी का होल स्क्वायर प्लस 1, ये चीज़ होगी। इसको हम लोग क्या करते हैं ना, इसको हम लोग स्क्वायर को बांट देते हैं। तो स्क्वायर को बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। आगे क्या करेंगे, इसके नीचे भी 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा, पी स्क्वायर आएगा ना, एलसीएम पी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। और अभी हम लोग पढ़े थे कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर अपॉन पी का स्क्वायर, ये चीज़ हो गया। और एच स्क्वायर और पी स्क्वायर को हम लोग क्या पढ़े हैं, देखिए तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एच बाई पी का स्क्वायर। और एच बाई पी बराबर क्या होता है, एच बाई पी बराबर क्या होता है हम लोग का, कॉसेक थीटा, क्योंकि पी बाई एच क्या होता है, साइन थीटा। तो एच बाई पी क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा का स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया। ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हो गया आरएचएस, यहाँ से ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसे मिटा देंगे और एक दूसरे नियम से देख लेंगे, वहाँ से देख लेंगे। हम लोग जो फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वहाँ देख लेंगे। तो वहाँ देखते हैं अपन लोग को, बी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना, हम लोग को प्रूफ करना कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, कॉट स्क्वायर थीटा। इधर कॉट स्क्वायर थीटा और इधर मेरे को क्या लाना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो जाहिर सी बात है कॉसेक कब आएगा, जब हम कितने से डिवाइड करेंगे। तो कॉसेक कब आता है, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल। दैट मीन्स 1 बाई साइन आएगा, तभी इधर क्या आएगा, कॉसेक आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइडेड साइन स्क्वायर थीटा इन बोथ साइड, इन बोथ साइड। साइन स्क्वायर थीटा से हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से हम लोग डिवाइड किए, तब क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बांट लेंगे दोनों तरफ। तो साइन स्क्वायर थीटा बांटेंगे तो ये देखते हैं क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इधर क्या हो गया, वही लिख देते हैं जो लिखा हुआ, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, साइन थीटा कट गया ना, तो 1 आ गया, 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है ना, कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा होता है। तो स्क्वायर लगा हुआ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा। स्क्वायर लगा हुआ तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया। तो ये प्रूफ हो गया कि नहीं, यही तो प्रूफ करना था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। प्रूफ हो गया यहाँ से मेरा। इसे मैं मिटा लेता हूँ, ये हो गया। तो हम लोग ये तीनों फॉर्मूला प्रूफ कर लिए।
तो हम लोग ये तीनों फॉर्मूला प्रूफ कर लिए। क्या प्रूफ कर लिए? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और फिर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और क्या प्रूफ कर लिए कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीनों फॉर्मूला प्रूफ हो गया। तो बात रहा ना कि इससे रिलेटेड अब आप लोग को क्वेश्चन क्या देगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकता है ना, क्या फर्स्ट आपका क्वेश्चन दे सकता है ना, आपको ये कह सकता है ना कि अगर जो आप लोग का पहला क्वेश्चन देगा ना, इफ साइन थीटा बराबर 6/10, इफ साइन थीटा बराबर 6/10 then find all ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या कह देना कि साइन थीटा बराबर 6/10 दे दिया, तो कर रहा ना कि सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता। दैट मीन साइन थीटा बराबर दे दिया, आप लोग से क्या पूछा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। तो साइन थीटा दे दिया, आपसे कॉस थीटा पूछा, दैट मीन्स आपसे क्या पूछा, आपसे कॉस थीटा बराबर क्या होगा ये पूछ रहा, टैन थीटा बराबर क्या होगा ये पूछ रहा, ठीक है ना। तो कॉस थीटा पूछ रहा है, टैन थीटा पूछ रहा है, कोसेक थीटा पूछ रहा है, सेक थीटा पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, कॉट थीटा पूछ रहा है। तो भाई साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है। तो कॉसेक तो मेरे को डायरेक्ट पता चल जाएगा कि इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, तो 10/6 हो जाएगा, ठीक है ये चीज़। अब साइन थीटा बराबर दे दिया, तो क्या करते हैं हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये तो पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल पहले बना लेते हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। ये चीज़ थीटा हम लोग मान लेते हैं, कहीं पे भी मान लेते हैं थीटा, क्योंकि साइन थीटा दिया। तो थीटा सपोज दैट हम ये मान लिए, ये हमारा थीटा। तो ये जब हमारा थीटा है तो इसके सामने वाला साइड क्या हो जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, अब ये क्वेश्चन में दे दिया क्या, तो साइन थीटा बराबर दे दिया 6/10, ठीक है। और साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है P/H, दैट मीन्स P/H बराबर 6/10। तो परपेंडिकुलर मेरा कितना है, परपेंडिकुलर मेरा 6 है, और हाइपोटेनस मेरा कितना है, हाइपोटेनस 10 है। जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर मेरा कितना है 10 है, और हाइपोटेनस मेरा कितना है, परपेंडिकुलर मेरा 6 है, परपेंडिकुलर मेरा कितना है 6 है, और हाइपोटेनस 10 है। तो बेस कितना होगा, बेस क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े ना, ये फॉर्मूला तो हम लोग पढ़े हैं कि बेस स्क्वायर बराबर क्या होता है, बेस स्क्वायर बराबर होता है ना हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बेस बराबर डायरेक्ट क्या हो जाएगा ना, तो रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर एच कितना है 10 है ना, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो पी कितना है, P 6 है ना, 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरा यहाँ से आ जाएगा ये 84, यहाँ से 64 आ गया, ये 64 हो गया, रूट 64 हो गया ना। तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा +-8। तो -8 तो होगा नहीं, तो b बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा निगेटिव में नहीं होता। तो b बराबर मेरा बेस बराबर कितना हो गया 8 आ गया। तो बेस 8 निकल गया ना, तो हम लोग क्या पढ़े, कॉस बराबर मेरा b भी पता हो गया और b भी पता हो गया, b कितना हो गया 8 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है b/h। तो b/h, b कितना है, b 8 है, तो 8 हो गया ये, और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस 10 है, बस सारा निकल जाएगा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर होता है P/B, टैन थीटा बराबर होता है P/B। तो p कितना है, p हमारा हो गया 6, और हाइपोटेनस P/B परपेंडिकुलर कितना 6 है, और बेस कितना 8 है, तो 6/8 हो गया इसका आंसर। इसका तो पता हो ही गया क्योंकि रेसिप्रोकल डायरेक्ट कर दिए थे। और इसका क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का वैसे भी निकाल सकते क्या होता है H/B। तो H कितना है, H मेरा 10 है,
और b कितना है 8 है, h/b। या फिर यहाँ से सीधे cos का क्या कर देते, रेसिप्रोकल कर देते sec थीटा। cot थीटा क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, तो 8/6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा, यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे साइन थीटा दे दिया। ठीक है, साइन थीटा दे दिया 6/10। यहाँ से क्या किया हम लोग, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दे दिया, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दे दिया था, बेस हम लोग निकाले और सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या किया, निकाल लिए। ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब हम लोग ऐसा ही एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बस। अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं क्या, एक और ले लेते हैं। इफ tan थीटा बराबर √10 फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। tan थीटा का वैल्यू दे दिया √10, पूछ रहा ना ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले क्या दे दिया, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, √10/1 लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग √10/1 लिख सकते हैं। ठीक है, tan थीटा का क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो क्या हो गया √10/1। दैट मीन्स परपेंडिकुलर कितना हो गया √10 और बेस हो गया 1। हम लोग क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो गया। थीटा हम लोग क्या करते हैं ना, इसे मान लेते हैं। थीटा ये हो गया, तो परपेंडिकुलर मेरा ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा। अगर जो फिर थीटा ये मानते तो परपेंडिकुलर ये होता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। परपेंडिकुलर कितना, तो परपेंडिकुलर √10 है। बेस कितना, तो बेस 1 है, सॉरी ये h हो जाएगा ना। परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस ये हो गया। तो हम लोग को क्या करना है, मेरे को क्या करना है ना कि h का वैल्यू निकालना है। तो h बराबर हम लोग पढ़े हैं ना, हाइपोटेनस इक्वल टू √अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हो गया। तो h बराबर कितना हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो √10 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना। तो 10 प्लस बेस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, तो h बराबर कितना आ गया, h बराबर हो गया √11। ठीक है, ये तो मेरे को p भी पता चल गया, b भी पता, और h अभी हम निकालिए, h कितना निकालें √11, ये हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है p/h, कितना हो जाएगा, तो p कितना है, p √10 है, और h कितना हो गया √11 हो गया, निकल गया ये। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता है b/h। बेस कितना है, बेस 1 है, 1/√11, तो कॉस थीटा कितना हो गया 1/√11। tan थीटा तो दिया हुआ ही है, tan थीटा कितना दिया होता है √10 tan थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा यहाँ से हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं 1/10 डायरेक्ट। फिर सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का, तो कितना हो जाएगा 11 √11। फिर कॉसेक थीटा निकाल लेते हैं। तो कॉसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर साइन थीटा का रेसिप्रोकल, तो √11/√10। तो यहाँ से क्या हुआ, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या कहेगा ना कि इस टाइप में क्वेश्चन में क्या कहेगा, ऐसा टाइप क्वेश्चन में कहेगा ना कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको दे देगा और पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपसे पूछेगा। ठीक है, छेवों का छेवों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपसे पूछेगा। ये हो गया, इसे मिटा देते हैं। इसी में आपको नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या दे सकता है ना, सेम ही रहेगा। ठीक है, कहेगा ना इफ 3 tan थीटा बराबर 4, ये क्या दिया, और क्या सकता ना आपको
3 tan थीटा बराबर 4, और क्या करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। ये आपसे पूछ सकता है। 3 tan थीटा बराबर 4 दे देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। इसका वैल्यू आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 tan थीटा बराबर 4 है, 4 लिख दिए। तो tan थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, tan थीटा आ जाएगा 4/3। दैट मीन्स tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b। तो परपेंडिकुलर 4 है और बेस 3 है ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक हम लोग ट्रायंगल बना लेंगे अपना। ये ट्रायंगल बन गया, और थोड़ा सा इधर ले लेते हैं तो दिखेगा नहीं। ये हो गया, थीटा हम लोग ये मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 4, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, p/b। परपेंडिकुलर 4 हो गया, और बेस कितना हो गया, बेस हो गया 3। तो हम लोग को हाइपोटेनस निकालना है ना, तो हाइपोटेनस निकाल ले कहते हैं। तो हाइपोटेनस डायरेक्ट कितना हो जाएगा, हम लोग निकाल लेते हैं 5 होगा हाइपोटेनस, ठीक है, 5 हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे ना, मेरा p निकल गया, b निकल गया, h भी निकल गया। तो अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे क्या यूज क्या हो रहा है, cos थीटा और sin थीटा यूज हो रहा है ना। तो cos थीटा sin थीटा यूज हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, cos थीटा निकाल लेते हैं। तो cos थीटा क्या होगा, cos थीटा का फॉर्मूला होता है b/h। b कितना है, 3 ना है, तो 3/5 हो गया cos थीटा। sin थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है p/h, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर मेरा 4 है, और हाइपोटेनस कितना है 5। तो 4/5 यहाँ से हो गया ये। अब क्या करना है, किसका वैल्यू निकालना, इसका वैल्यू नहीं निकालना। तो ये लिख लेते पहले, 3 cos थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब कुछ नहीं करेंगे, ये जो साइन थीटा का वैल्यू है ना, और cos थीटा का वैल्यू, साइन और cos का वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या 3 cos थीटा का वैल्यू कितना है, 3/5 ना, तो इंटू 3/5 माइनस साइन थीटा का वैल्यू 4/5 आया, 4/5 बाई कितना हो जाएगा 2 cos थीटा का वैल्यू 3/5 प्लस साइन थीटा का वैल्यू 4/5। ये हो गया। इसे अब हम लोग क्या करते हैं, मिटा लेते हैं, इसका तो काम हो ही गया। तो कितना हो गया ये 9/5 हो जाएगा माइनस 4/5 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, और प्लस 4/5 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 5/5 बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 10/5। तो 5 से 5 कट जाएगा, तो ये कितना हो गया 5/10। दैट मीन्स कितना हो जाएगा ये 1/2। 1/2 आंसर आ जाएगा मेरा। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 1/2। ये हो गया। या फिर आपको ये कर सकता था ना, आपको ये भी कर सकता था ना कि यहाँ पे इसका वैल्यू भी दे देगा, इसका वैल्यू ये दे देगा कि इसका वैल्यू 1/2 है, ठीक है ना। लेकिन ये आपको फाइंड करने में नहीं बोलेगा, अब क्या करना सो दैट, यहाँ पे फिर क्वेश्चन चेंज कर देगा, सो दैट ये बोल देगा। दैट मीन्स इफ 3 tan थीटा इक्वल टू 4 दे दिया, और सो दैट बोलेगा ना कि इतना इक्वल टू 1/2 होता है। तो आपको कुछ नहीं करना, यही सेम चीज़ करना, ठीक है ना, ऐसे ही करना, 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे, प्रूफ हो गया ये चीज़, ठीक है। तो क्या करते हैं ना कि आप लोग को ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना, सारा टाइप का क्वेश्चन आपका सेम रहेगा, और सारा कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे देगा, वहाँ से आपका सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकल जाएगा, और आपको 6 वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकालने दे सकता है, या फिर आपको ये देगा ना कि ऐसे ही कुछ दे देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दे देगा ना, यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा टैन भी दे सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना देगा, और सॉल्व करने बोलेगा कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाल लीजिएगा, फिर पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। या फिर क्या दे देगा कि इसका भी वैल्यू दे देगा, और बोलेगा सो दैट करने कि सेम चीज़ करना, हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग यही तक रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।